प्रश्न संग्रह 3.1 पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या, लिखिए। स्पष्टीकरण दीजिए, आप स्वयं करेंगे। दूसरे प्रश्न में बहुपद दिया है और उसमें सब बहुपद में यम घाते 3 का गुणांक लिखना है। ऐसे ही तीसरे में आपको घात दिया है, बहुपद लिखना है। प्रश्न 4 में प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। 5 में आपको वर्गीकरण करना है। 6वां, 7वां, 8वां सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न 6 बहुपद को मानक रूप में लिखना है। तो हमने यहाँ देखिए कॉलम बना दिया है। ये बहुपद है और ये मानक रूप। यम घाते 3 धन 5 यम। मानक रूप हमने उदाहरण भी बहुत दिया। सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले क्या होगा, यम घाते 3 धन 5 यम धन 3, यानी 3 बार में होगा। दूसरा है ऋण 7y धन y घाते 5 धन 3y घाते 3 ऋण 1/2 धन 2y घाते 4 ऋण y घाते 2। उत्तर क्या करेंगे, सबसे पहले खोजो सबसे बड़ा जो घात वाला पद है कौन सा है भाई, 5 घात, तो y घाते 5। अब इससे छोटा घात देखते चलो, 3 शून्य है, अचर पद का घात शून्य होता है 4, तो 4 यानी धन 2y घाते 4। उसके बाद 3 घात धन 3y घाते 3। अब 3 के बाद 2 घात खोजो खोजो है लास्ट में, तो ऋण y घाते 2। अब एक घात वाला पद शुरू में दिया है, तो ऋण 7y, लास्ट में ऋण 1/, तो हो गया 6वां सवाल। अब प्रश्न 7 कर लेते हैं। बहुपद दिया है और उसको गुणांक रूप में लिखना है। पहला है क्या, x घाते 3 ऋण 2। हमने आज ही आपको कहा कि घात जितना होता है पद उससे 1 ज्यादा। तो घात कितना बहुपद का है, 3। पद कितने होने चाहिए, 4। पद दिया कितना है, 2। तो 2 पद विलुप्त है, तो लिख डालो शून्य गुणांक लिख करके। तो x घाते 3 धन 0 x घाते 2 धन 0 x ऋण 2। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, समझ लीजिए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। कोष्ठक बनाओ, पहला गुणांक क्या है 1, फिर कामा 0 कामा ऋण 2। दूसरा सवाल 5y, घात कितना है 1, पद कितने हो गए 2, तो 5y प्लस 0, 5 कामा 0। अगर कामा न लगाए बेटा तो ये 50 हो गया, देखो इसलिए कामा लगा दिया, पद अलग हो गए। तीसरा है 2 यम घाते 4 ऋण 3 यम स्क्वायर धन 7। जहां जहां हर जगह पहला काम घात कितना है देखो, पद कितना होगा वो सोचो और गिनो। अब एक घात 4 है तो पद कितने होंगे 5। यहाँ कितने पद है 1 2 3, अर्थात 2 पद इसमें भी लुप्त है, गायब है। चलिए कोई बात नहीं, आप लाइए उन्हें। 2 के घाते 4 धन 2 यम घाते 4 धन 3 घात वाला पद नहीं है, तो 0 गुणांक लिखो, यम घाते 3 ऋण 3 यम घाते 2। फिर 1 घात वाला नहीं है तो धन 0 यम धन 7। यहाँ आप पुस्तक बनाओ, 2 कामा 0 कामा ऋण 3 कामा 0 कामा 7। चौथा है ऋण 2/3, इसे आप अचर बहुपद कहते हैं। ये सीधा सीधा गुणांक स्वरूप में ऋण 2/3 हो जाएगा। 8वां सवाल इसका उल्टा, एक घातांक स्वरूप में लिखा है, गुणांक स्वरूप पूछा है। यहाँ गुणांक स्वरूप में लिखा है, घातांक स्वरूप में पूछा है। पहला क्या है 1 2 13, 1 कामा 2 कामा 13, अर्थात कितने पद है 3, तो घात कितना होगा 1 कम 2। गुणांक लिखो, घात लिखो, 1 गुणांक है तो लिखेंगे नहीं, x घाते 2 धन 2x धन 13 हो गया। दूसरा है 5 कामा 0 कामा 0 कामा 0 कामा ऋण 1, 1 2 3 4 5। बच्चों 5 पद है इसलिए घात 4 है, तो लिखो 5 x घाते 4 धन 0 x घाते 3 धन 0 x घाते 2 धन 0 x ऋण 1।
ये देखो 3 बार शून्य है ना, ये तो स्थान दिखा रहा है घातों का, अर्थात इसको आप 5x घाते 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। अगर शून्य गुणांक वाले पदों को छोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, 5x घाते 4 ऋण 1। तीसरा और अंतिम सवाल, ऋण 2 कामा 2 कामा ऋण 2 कामा 2, 4 पद हैं, 4 पद हैं, घात 3 होगा, तो गुणांक को लिखते हुए पदों को लिख दो। ऋण 2x घाते 3 धन 2x घाते 2 ऋण 2x धन 2। तो और इसके बाद वाला जो सवाल 9वां है वो भी वर्गीकरण का है। आपका 3.1 पूरा हो गया। बहुपदों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। गणित में जब संक्रिया यानी ऑपरेशन का मतलब 4 ही होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो जिस प्रकार से बच्चों छोटी कक्षाओं में आपने वैदिक व्यंजकों पर जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने की संक्रिया देखा था, ठीक वैसे ही बहुपद में भी जोड़, घटाने, गुणा और भाग करने की संक्रिया है। प्रश्न 1 आप स्वयं लिख लेंगे, उसको केवल लिखना है प्रश्न को पढ़ करके। दूसरा प्रश्न है जोड़ो, 3.2 का। जोड़ना है किसको, पहला प्रश्न 2 के पहले सवाल को देखें। x घाते 3 ऋण 2x घाते 2 ऋण 9, इसमें क्या जोड़ना है, 5x स्क्वायर धन 5x क्यूब धन 2x धन 9 जोड़ना है। ठीक है, जब सवाल में ऐसे नहीं है, सवाल में कमाने का है। जब जोड़ते हैं तो आप पहले बहुपद को कोष्ठक में, फिर बीच में धन, ये धन चिन्ह कहता है कि जोड़ना है, फिर दूसरा कोष्ठक। ये सवाल आपने लिख दिया, ये चिन्ह का रहा है जोड़ना है। इसके बाद वाला स्टेप आप क्या करते हैं, केवल कोष्ठक हटाते हैं। तो कोष्ठक हटा दिया, x घाते 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण 9 धन। देखिए बच्चों, दूसरे कोष्ठक के पहले धन चिन्ह है ना, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो धन 5x घाते 3 धन 2x धन 9। आगे का स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, समान घात वाले पदों को एक साथ, अर्थात समघातीय पदों को एक साथ लिखने पर। तो x घाते 3, अब 3 घात लिखो, ये तो 2 घात है, तो इसको लाओ धन 5x घाते 3, फिर ऋण 2x का वर्ग, अब 2 घात केवल एक ही जगह है, इसके बाद 1 घात धन 2x, फिर ये धन 9, यहाँ धन 9 है, अब यहाँ से ये आया, इधर से गया तो ऋण 9 हो गया, बराबर x घाते 3 में 5x घाते 3 जोड़ा तो 6x घाते 3 ऋण 2x स्क्वायर धन 2x, और ये धन 9 ऋण 9 कर गया। यही आपका उत्तर। दूसरा कहते ऋण 7 m घाते 4 धन 5 m घाते 3, ये 3 घात है, थोड़ा छोटा है, 3 धन करनी में 2, इसमें किसको जोड़ना है, 5 m घाते 4 ऋण 3 m घाते 3 धन 2 m घाते 2 धन 3 m ऋण 6। अब इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, पहले बहुपद को कोष्ठक के बंद कर लिया, बाहर धन का चिन्ह, यानी कौन सी संक्रिया करनी है, जोड़ने की, दूसरे कोष्ठक में दूसरा बहुपद। पहले सवाल की तरह आप इस सोपान में केवल कोष्ठक हटा दोगे, ज्यों का त्यों लिख दो, ऋण 7 m घाते 4 धन 5 m घाते 3 धन कड़ी में 2, बाहर धन चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, धन 5 m घाते 4 ऋण 3 m घाते 3 धन 2 m घाते 2 धन 3 m ऋण 6। अगला स्टेप फिर वही बात, समघातीय पदों को एक साथ लिखने पर, तो ऋण 7 m घाते 4 यहाँ है, 4 घात का इधर है, तो धन 5 m घाते 4 धन 5 m घाते 3, फिर यह 3 घात वाला पद है, तो ऋण 3 m घाते 3, कहने का मतलब ये देखो समघातीय पद है, ये भी समघातीय पद है, फिर धन, अब 2 घात का एक पद है, 2 m घाते 2 धन 3 m ऋण 6 धन करनी में 2। अब देखो भाई, ऋण 7 धन 5, तो ऋण 2 m घाते 4 धन 5 में से 3 घटाया 2 m घाते 3 धन 2 m स्क्वायर धन 3 m ऋण 6 धन करनी में 2। उत्तर हो गया।
तीसरा सवाल आप खुद से करेंगे। अब प्रश्न 3 क्या है बच्चों? घटाओ, घटाना है, कोई बात नहीं। पहला सवाल है कि x घाते 2 ऋण 9x धन कड़ी में 3 में से क्या घटाना है? ऋण 19x धन कड़ी में 3 धन 7x घाते 2। बच्चों घटाते समय पहले बहुपद से दूसरे को घटाएंगे तो बीच में कौन सा चिन्ह होगा? ऋण का चिन्ह। यहाँ धन था जोड़ते समय, यहाँ घटाते समय ऋण चिन्ह हो गया, बराबर। तो पहला काम इन सवालों की तरह कोष्टक हटा दो। तो x घाते 2 ऋण 9x धन कड़ी में 3 तो लिख दिया। अब देखो बाहर कौन सा चिन्ह है? ऋण है। ये ऋण चिन्ह का 2 अर्थ होता है। एक ऋण चिन्ह का अर्थ होता है घटाना और दूसरे ऋण चिन्ह का अर्थ होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पद। ये ऋण चिन्ह कहता है घटाओ, ये ऋण का मतलब 19 क्या है? ऋण है। तो घटाते समय दूसरे कोष्टक के अंदर सभी पदों के यानी दूसरे बहुपद के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये ऋण है तो क्या होगा? धन 19x। बाकी ये दोनों ऋण कड़ी में 3 ऋण 7x स्क्वायर। फिर हमेशा की तरह इसके बाद समान घात वाले पदों को एक साथ, तो 2 घात वाला x स्क्वायर यहाँ है। फिर अंतिम पद ऋण 7x स्क्वायर, ऋण 9x धन 19x और धन कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 3। अब बोलो बराबर x घाते 2 ऋण 7x घाते 2 सरल किया, ऋण 6x घाते 2 19 और ऋण 9x धन 19 में से 9 घटाया धन 10x और धन कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 3 घट गया। तो उत्तर क्या मिला? ऋण 6x स्क्वायर धन 10x।